तो ये लेक्चर है। इस लेक्चर में लेक्चर ये मतलब लेकिन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। एक है हमारा कोलेस्ट्रोटोमा और एक होता है हमारा CSOM। ये किताब के अनुसार चल रहे हैं। किताब में जिस चैप्टर में जितने टॉपिक दे रखे हैं उस सारे टॉपिकों को एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले मैं सोच रहा था इनका अलग अलग लेक्चर बनाऊँ, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि इनका एक ही लेक्चर बनाया जाता है क्योंकि हमें भी थोड़ा सा जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, तो ये चाहिए। इसमें बात करी चले कोलेस्ट्रोटोमा में बात करी चलूँ तो जो चीज़ आती है कोलेस्ट्रोमा और जो हमें मिकोसिस सेप्टिकस स्क्वेमस वाला वेरिएंट आता है SCSOM में, वो बिल्कुल सेम है। तो उसमें हम ज़्यादा अंतर करेंगे नहीं। जो चीज़ हम कोलेस्ट्रोटोमा के लिए बातचीत करेंगे वो सारी की सारी एप्लीकेबल हो जाती है। CSOM में स्क्वेमल वाला वेरिएंट है, और जो ASOM के बारे में बातचीत करी थी वो CSOM का मिकोसल वाला वेरिएंट है, उसमें वो सारी चीज़ें लागू हो जाती है। ये है। तो आप ज़्यादातर चीज़ों को समझ चुके हैं। तो पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रोटोमा से, क्योंकि आप चीज़ें एक्यूट समझ सकते हैं तभी आप क्रॉनिक चीज़ें समझ सकते हैं। आगे के लेक्चर जो होगा शायद इसका अगला लेक्चर होगा, उसमें हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। पहली बात तो कोलेस्ट्रोटोमा होता है क्या है। तो कोलेस्ट्रोटोमा होता है जैसे कि ज़्यादातर जो मिडल ईयर होती है, नॉर्मल कंडीशन में बात करें चलो, नॉर्मल में मिडल ईयर में जो होती है इस तरीके से वो रहती है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन क्या है कि इन कोलेस्ट्रोटोमा क्या होता है, जो मिडल ईयर की एपिथेलियम होती है क्यूबॉइडल रिप्लेस कर दी जाती है। मतलब रिप्लेस तो नहीं की जाती, क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो होती है, प्लस उसके अलावा स्क्वेमस सेल एपिथेलियम भी प्रेजेंट हो जाती है। ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये इस तरीके से ये जाना स्क्वेमस सेल एपिथेलियम का प्रेजेंटेशन होना है इस तरीके से मिडल ईयर में, उसको हम कहते हैं एक तरीके से कोलेस्ट्रोटोमा। ये कहते हैं स्क्वेमस सेल एपिथेलियम इन मिडल ईयर। मिडल ईयर में नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। स्क्वेमस सेल जो होती है वो एक तरीके से हमारे एक तरीके से स्किन वाला जो पोर्शन है, एक्सटर्नल ईयर वाला पोर्शन है, उसमें होती है। यदि वो उस एक्सटर्नल ईयर से घुस जाए तरीके से, एक्सटर्नल ईयर में घुसने वाली बात नहीं, मतलब कैसे भी यदि वो मिडल ईयर में मिल रही है तो उसको हम कहेंगे इस तरीके से कोलेस्ट्रोटोमा। ये इसके आधार पर हम इसके वेरिएंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं इस तरीके कोलेस्ट्रोटोमा के। एक तरीके इसको हमारा हो गया थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें चलो, तो ये क्या करते हैं इस तरीके से, ये बोन इरोजन का काम करते हैं। चलो उसके बारे में तो तभी बात करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इसमें कोस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉन्जेनाइटल कोस हो सकता है, उसके आधार पर इसके वेरिएंट की बात करते हैं। कॉन्जेनाइटल का मतलब है कि डेवलपमेंट है बिफोर बर्थ प्रेजेंट होगा। ये तो कॉन्जेनाइटल में क्या वेरिएंट में क्या खास बात मिलती है, ये चीज़ें होता है इसमें टिम्पेनी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट टिम्पेनी मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। कोई भी एक तरीके से ईयर डिस्चार्ज वगैरह क्या कहते हैं, जो भी ईयर डिस्चार्ज वगैरह है वो नहीं मिलता। कोई भी ईयर डिस्चार्ज नहीं मिलता। मिलने के नाम पे क्या मिलता है, मिलता है तो हमें खाली बस को क्रिएटिन पल्स देखने मिलते हैं। क्रिएटिन पल्स वाइट मास देखने मिलता है, तो क्रिएटिन फ्लैग भी कहते हैं। वाइट वाइट मास देखने को मिलता है टिम्पेनी मेम्ब्रेन पे। तो ये तरीके कॉन्जेनाइटल वाला सिस्टम है, इस तरीके से किसका हमारा एक तरीके से कोलेस्ट्रोटोमा का। एक्वायर्ड की बात करी चले दूसरा जो होता है, उसमें हम दो चीज़ों को कंसीडर कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एक्वायर में आते हैं दो चीज़ हमारी, तो प्राइमरी आता है और एक आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आता है, नो प्रायर मिडल ईयर ऐसे टिम्पेनी मेम्ब्रेन डिजीज। इसमें होती है प्रायर मिडल ईयर टिम्पेनी मेम्ब्रेन डिजीज प्रेजेंट होती है। ये
स्कूल की थ्योरी की बात करते हैं, 2-3 थ्योरी चलती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो माइग्रेशन हो जाता है, एक तरीके से माइग्रेशन वाली थ्योरी रहती है। फिर होता है हमारे माइग्रेशन वाली थ्योरी। माइग्रेशन वाली थ्योरी का क्या मतलब होता है माइग्रेशन वाली थ्योरी का, कि एक तरीके से जो परफोरेशन होता है, जिसके कारण क्या है, तो हमारे जो बाहर से जो स्किन वाले या एक्सटर्नल ईयर से जो एपिथेलियम होती है वो इन्वेड कर देती है किसको, हमारे एक तरीके से जो मिडल ईयर है उसको इन्वेड कर देती है। तो एक तो क्या होती है एक तरीके से माइग्रेशन वाली थ्योरी, या फिर इस तरीके कहते हैं एपिथेलियल इन्वेजन थ्योरी भी कह देते हैं। तो एक तरीके से माइग्रेशन या एपिथेलियल इन्वेजन थ्योरी, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एयर से क्या होता है हमारा इनर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है। इसी कारण क्या होता है, हमारा जो है स्क्वेमस एपिथेलियम रीच मिडिल ईयर थ्रू किसके द्वारा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक में परफोरेशन के थ्रू पहुंच जाती है ये। तो माइग्रेशन या एपिथेलियल इन्वेजन थ्योरी कहलाती है हमारी ये। और क्या दूसरी थ्योरी होती है हमारी, दूसरी थ्योरी होती है कि यदि उसमें रिट्रैक्शन होता है, रिट्रैक्शन के कारण क्या होता है, हमारा जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर जाएगी, जैसे स्टिक इनटू डिस्फंक्शन मानी चले, जिसे मैं बता देता हूँ, जैसे मेटाप्लास्टिक थ्योरी कहते हैं। मेटाप्लास्टिक थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी में क्या होता है, यूस्टिक इनटू डिस्फंक्शन है, जिसे यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड रहेगी। तो रिट्रैक्टेड होने से क्या होता है, कुछ ना कुछ एरिया का होता है ये मिडिल ईयर का, वो एक तरीके से संपर्क, किसके संपर्क में आएगा, एक तरीके से हमारे एक तरीके से उसके संपर्क में आएगा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हुआ उसके संपर्क में आएगा। अब एक्सटर्नल एम्पायरमेंट जो था उसके हिसाब से क्या होता है, तो उसको ढलने के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्यूबोर्डल एपिथेलियम चलेगी नहीं ईयर में, तो हमें कुछ सिक्रीशन वगैरह चाहिए नहीं एक्सटर्नल ईयर में, तो इसलिए उसमें जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है उसके अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार। और जो मिडल ईयर की एपिथेलियम होती है, इस तरीके से वो जो होते हैं मेटास्टेसिस से पड़ा हुआ ना, इस तरीके से एनवायरमेंट फैक्टर के कारण एक एपिथेलियम दूसरे एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। तो इसलिए क्रोनिक लेवल पे रिट्रैक्शन होता है, मतलब बार बार रिट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो होता है मेटाप्लेजिया मिलता है। मेटाप्लेजिया किसमें, एक तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो किसमें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कह देते, स्ट्रेफी जो है स्क्वेमस होता है वैसे, तो स्क्वेमस भी लिख देते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम में। तो ये दो मेन थ्योरी यूज की जाती हैं। आपको एक आध दो थ्योरी और होती है, उसको उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं है आपको। ये ये चीज़ ध्यान रखना। इस प्रकार हम क्या कहते हैं, सीरीज डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी की जो हमारे कोलेस्ट्रेटोमा होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये हमारी दो तो थ्योरी होती है, तो रिट्रैक्शन के कारण, और एक तरीके से वो प्राइमरी परफोरेशन हो जाता है तो उसके कारण होता है ये चीज़ें। और जान के चले, यदि ये इसमें विदाउट कोई डिजीज के कारण हो रहा है, जैसे यही घटना है बिना कोई डिजीज के कारण हो रही है, टेम्परेरी में परफोरेशन हो रहा हो, या फिर बिना टेम्पेरिक मेम्ब्रेन, जैसे मान लो बिना टेम्पेरिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन के यदि बाहर से एपिथेलियम है वो एक तरीके से मिडल ईयर में पहुंच जा रही है। अब वो कैसे पहुंच जा रही है उसके बारे में साफ नहीं है, लेकिन यदि वो पहुंच जा रही है तो उसे प्राइमरी वाला केस मान के चलता है, जो कि यूजुअली नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा चीज़ होती है, मतलब अब वो मिल जाए तो उसका कुछ हम कह नहीं सकते, उसका कॉज हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में कोई यूजुअली ऐसा चीज़ होगी नहीं, क्योंकि सिंपल बात है, ना यूस्टिक में गड़बड़ी है कुछ, ना इस तरीके से उसमें ये चीज़ गड़बड़ी है, लेकिन फिर पहुंच जाए तो इतनी वो एक्सीडेंटली वाली बात होती है। एक तरीके से प्राइमरी केस मिलना, ज़्यादातर हमें सेकेंडरी केस मिलते हैं, एक तरीके से कॉन्जेनिटल केस मिलते हैं, मतलब एक्वायर्ड को आप याद रखा सेकेंडरी केस में कंसीडर करके चलना। ये खास बात क्या रहती है इतनी एक्वायर्ड की, खास बात मैंने नहीं बताई इतना, ये इसमें क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन देखने को मिल जाता है ज़्यादातर ये। इसमें तो वाइट मास देखने को मिल रहा था, उसमें क्या है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन देखने को मिलेगा और रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा ये। इसलिए ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा क्या मिलता है हमको, वो डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसमें क्या कहते हैं,
रिट्रैक्शन मिलता है, तो रिट्रैक्शन पॉकेट यूजुअली वाला केस बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है प्राइमरी केस में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रिट्रैक्शन पॉकेट विथ फ्लक्स ऑफ क्रिएटिन। ये फ्लक्स ऑफ क्रिएटिन है, तरीके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है। तो ज़्यादातर केस में होगी, हमने कॉन्जेनिटल उसमें भी देखे, तो एक्वायर्ड में भी, तो हमको ज़्यादातर ये जो घटना या ये जो हमें मिल रहा है, हमें एक तरीके से कोलेस्ट्रोमा ज़्यादा अडल्ट में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, तो इसमें क्या है कि हमको फ्लक्स ऑफ क्रिएटिन एक तरीके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग रहती है कोलेस्ट्रोमा की ये। उसके अलावा स्केंटी फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है ये। और उसके अलावा ब्लड वगैरह भी हमको देखने को मिल सकता है तरीके से, ब्लड वगैरह लीजन हुए, ब्लड एक तरीके से हमको मिल सकता है तरीके डिस्चार्ज के रूप में। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना आपको। फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है। उसके अलावा ब्लड क्या मिलेगा, ब्लड स्टेन मिलेंगे उस तरीके से, ब्लड देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या रहती है, इसमें बोन इरोजन देखने को मिलता है। इसलिए इसमें इरोजन, इसमें क्या है कि एक तरीके से इसमें स्प्रेड करने वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण एंजाइम के द्वारा किसके को डिस्ट्रॉय करके चलता है, हमको किसी न किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके चलता है बोन्स को, और हमारे क्या है आगे बढ़ता चलता है। ये चीज़ की बात कर देता हूँ मैं, लेविंसन क्राइटेरिया कॉन्जेनिटल कोलेस्ट्रोमा की, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये वाली तुमने एक बार के लिए बताई थी, जो उसमें आता है फिर कॉन्जेनाइटल कोलेस्ट्रोमा। इसमें क्या एक चीज़ मतलब वाइटेस्ट मास बताया था मैंने, चलिए इधर ही बताया था लेवेंसन क्राइटेरिया, तो वाइटेस्ट मास बता दिया मैंने। और क्या बताया था, इधर नॉर्मल टेम्परिंग मेम्ब्रेन मिलेगी, और कोई भी हिस्ट्री ऑफ क्या मिलेगा इस तरीके से परफोरेशन की नहीं मिलेगी। इस तरीके से क्या होता है, इंटैक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वाइटेस्ट मास, और क्या इससे प्लस नो हिस्ट्री ऑफ किसकी, डिजीज की, नो हिस्ट्री ऑफ परफोरेशन। ऐसा भी नहीं हो कि वो परफोरेशन नहीं मिलने का मतलब कि ये कि पहले परफोरेशन हो रखा फिर हील हो जाए, उसमें भी कैसे कोलेस्ट्रोमा जो मतलब वो डेवलप हुआ उसे कबाड़ा मानी चलेंगे। उसमें कभी भी कोलेस्ट्रोमा मतलब कोई भी डिजीज डेवलप नहीं होनी चाहिए, कोई भी हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ हो तब उसमें कोलेस्ट्रोमा डेवलप हो रहा है तब उसे कॉन्जेनिटल करेंगे। ये जरूरी नहीं कि बच्चों में ही मिले, बड़ों में मिल सकता है, मतलब डिटेक्ट जब वो उसके हिसाब से मिलेगा। पर ये कि उसमें ये ध्यान रखना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हम जब एग्जामिनेशन करें तब सही मिलनी चाहिए, कोई उसका हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए सर्जरी वगैरह की, कोई मिडिल डिजीज की सही हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तब इसको क्या कहते हैं, इस क्राइटेरिया जो क्या कहते हैं हम, मैंने बताया लेवेंसन्स क्राइटेरिया जो था, यहाँ पे ले देता हूँ मैं। तो ये लेवेंसन्स क्राइटेरिया होता है किसका, हमारे कॉन्जेनिटल कोलेस्ट्रोमा का। ये इसमें क्या होता है, इतने तक बोन डिस्ट्रॉय करने का प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो बोन डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टीज होती है किसके द्वारा, कहते हैं कोएलिनेज, कोएगुलिनेज, कोलेजनेज और कितना एसिड फॉस्फेट है, इससे एंजाइम हिसाब लगा सकते हैं। कौन कौन से रहेगा, मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, मोस्ट कॉमनली हमारे लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल है। इस तरीके से कुछ भी आपको कोई मिडिल ईयर से रिलेटेड पैथोलॉजी पड़ जाएगी, मिल जाए, और उसमें पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ सबसे पहले इन्वॉल्व होगी, तो इस तरीके लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल करनी है। बाकी की मेन चीज़ हम इसको कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादातर ये चीज़ आती है। CS1 में भी नहीं आएगा इसके बारे में डिस्क्राइब ज़्यादा, तो इस तरीके से हमको कॉम्प्लिकेशन जो होगा फिर उस चैप्टर में इसको पढ़ाई जाएगा ये। फिर हम थोड़ी बहुत और चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चर्चा आती है इस तरीके से किसके बारे में, इसके बारे में, इसका ओरिजिन, साइट ऑफ ओरिजिन क्या होता है। साइट ऑफ ओरिजिन पूछ सकता है, वो उसका तो पुरुष का स्पेस होता है सिर्फ साइट ऑफ ओरिजिन। ये पुरुष का स्पेस कौन सा होता है, इस तरीके से एरिया एपिटिम्पेनम का एरिया होता है, एपिटिम्पेनम। एपिटिम मतलब क्या होता है, इतनी पार्थ टेंस से ऊपर का हिस्सा है, यानी कि तरीके से पार्थ फ्लैसिडा के पीछे वाला हिस्सा जो होता है इस तरीके से, तो उसका स्पेस में किसी भी होता है पार्थ फ्लैसिडा
थे किसके बीच में, इस तरीके से हमारे मेलियस के बीच में, कि मेलियस ही तो थी बोन, उसके बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं पुरुष का स्पेस। ये मोस्ट कॉमन साइट है हमारा इस तरीके से ओरिजिन ऑफ हमारे किसका, कोलेस्टोटोमा का। दूसरी साइट है याद कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब मैं नहीं करूँगा वैसे। स्केला, स्केला नहीं मतलब साइनस टिम्पेनाई। साइनस टिम्पेनाई कहाँ से एरिया में रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये पोस्टीरियर वॉल में रहता है। पोस्टीरियर वॉल में एक तरीके से पिरामिड के नीचे, बिलो पिरामिड। पिरामिड तो पता नहीं रहती है किसका था, तो हमारे तरीके से स्टेपिडियस मसल का था ऐसा, वो इसको पिरामिड था। तो पिरामिड के नीचे वाला जो एरिया रहता है और सभी किलोम से ऊपर का रहता है पिरामिड, बिटवीन पिरामिड और क्या कहते हैं सभी किलोम वाला जो एरिया है, सभी किलोम और क्या कहते हैं इस तरीके से प्रोमोन्ट्री मिल रही थी। इस तरीके से प्रोमोन्ट्री तो मीडियल वॉल पर मिलती है, लेकिन उसी के आसपास की बाउंड्री पर हिसाब लगा सकते हैं। मैंने पूरी मिडिल लीग और डायग्राम में हिसाब कर लिया तो एक्सप्लेन आप समझ सकते हैं इस तरीके से कौन सा एरिया होगा। ये चीज़ क्या ध्यान रखें, साइनस टिम्पेनाई का पता नहीं करना है इस तरीके से मोस्ट कॉमन एरिया फॉर क्या है रिकरेंस के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर। तो सर ये चीज़ थोड़ा पता नहीं, मैंने इरोजन कैसे होता है, तो लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल का बताया था सबसे कॉमन ओरिजिन। और उसके अलावा ये ध्यान रखना किसका, लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस बता दो। जैसे मोस्ट कॉमन सेमी सर्कुलर कैनाल पूछे तो इस तरीके से लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल, और बोन पूछे बोन इरोजन में, तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना। वो होती है हमारी इस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस, ध्यान रखना लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कुछ से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल को तो आप पता कर सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है ये चीज़ है। सो प्रेजेंटेशन कैसे मिलती है, सबसे बात करिए नहीं, मैंने स्कैंटी फॉल्स स्पेलिंग डिस्चार्ज मिलेगा, क्रिएटिंग फ्लक्स मिलते हैं। इस तरीके से वो इस तरीके से क्या होता है, हॉलमार्क रहता है। रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेमोरी देखने मिली, से सिम्टम में आता है रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेमोरी देखने मिलेगी। और मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा था इसमें, ऊपर वाला एरिया था, एपिटिम्पेनम में रीजन होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड। तो कैसे मिलेगी, इतना इरिटेटेड टेम्पेनिक में और पार्ट्स फ्लैसिडा। ये चीज़ ध्यान रखना, पार्ट्स फ्लैसिडा जो एक तरीके से हमको रिट्रैक्शन मिलता है। जैसे उसमें हम बात करी थी नॉर्मल केस में, जैसे नॉर्मल अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो पार्ट्स है वैसा उसके रिट्रैक्शन की केस तो हम बहुत सारे बता सकते हैं दुनिया भर के। इधर यूस्टेकिन ट्यूब में ब्लॉक आ जाए, ये हो जाए, इस तरीके ASOM CSOM बताई थी। तो ये पहला ऐसा केस है जिसमें हम रिट्रैक्शन के लिए हम प्लास फैसिडा का उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पार्ट्स फ्लैसिडा को मत भूलना, प्लास फैसिडा की किस में बस यही आता है, जनरलाइज मत कर देना। हालांकि वो चीज़ भी मतलब पार्ट सेंटर का भी रिट्रैक्शन मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको उसको याद रखना ज़रा जरूरी है। ये अगर पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट आपको आएगा इस तरीके से, ज़्यादा जैसे फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज लेके आएगा इस तरीके से। और उसके अलावा क्या कि ब्लड वगैरह इस तरीके से निकलता दिखेगा उसके तरीके से, ऐसा लगेगा ब्लड खून वगैरह से निकल रहा है। हालांकि उसमें ब्लड ज़्यादा मात्रा अमाउंट ज़्यादा होगी नहीं, लेकिन ये चाहिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कैसे पेशेंट आएगा। जैसे ज़्यादातर केस में इंसिम्प्टोमेटिक रहता है इस तरीके से, फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज लेके आता है इस तरीके से। डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप उसका, डायग्नोसिस में एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं उसके लिए, हियरिंग लॉस को पहचानने के लिए। उसके अलावा ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, हमें क्रिएटिव फ्लक्स देखने तो ऑटोस्कोपी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे पेशेंट आया, पेशेंट आने की बात होता है ना, फर्स्ट की इन्वेस्टिगेशन चॉइस कर दिए फर्स्ट, या इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है। सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो करते हैं हम इस तरीके से CT स्कैन और टेम्पोरल बोन। क्यों करते हैं, टू आइडेंटिफाई एक्सटेंट ऑफ डिजीज। तो ये पहली ऐसी डिजीज है जिसमें हम क्या इस तरीके से जो उसका कॉज है उसको ट्रीटमेंट नहीं करते पर्टिकुलरली, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है। जो इससे पहले जी जा रही थी, चाहे हमारा ASOM था SOM था, उसमें हम एक तरीके से जो कॉज था इस तरीके से, जिसमें यूस्टिक इनटू ब्लॉक कॉज एक तरीके से SOM में तो हम प्रयास कर रहे थे कि वल्सावा मनूवर कराएं,
या इस तरीके से कुछ और कराएं तरीके, ताकि उसका आगे जो या फिर खाली छोड़ दें, मतलब नॉर्मली तरीके उसमें भी निकल जाता था। या फिर इस तरीके से ASM में बात करी थी हमने, उसमें क्या कर रहा था, हम एंटीबायोटिक दे रहे थे ताकि बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन ही, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहे थे ताकि जो न्यूरोफेरिंगी जो एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रखा वो खत्म हो। उसके बाद लेटर मिडिल ईयर पे पहुँचे, मिडिल ईयर पे खत्म हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधे सीधे जहाँ पे हम एक्सटेंट देखेंगे कि कहाँ तक पहुँच रहा है, और सीधे उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। मतलब इस तरीके से उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है उसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि तरीके से अनसेफ है रिलेटिवली। तो इसमें क्या है कि रिलेटिवली अनसेफ है, तो इसलिए क्या है कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा हमको पहले करना होता है। ऐसा हम इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा डिले कर नहीं सकते। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट जानने वाला पॉइंट रहता है आपके लिए। फर्स्ट में सिंपल, तो उसका कहते हैं एक्सटेंट ऑफ डिजीज की कहाँ तक डिजीज पहुँच गई है, उसके लिए करते हैं। प्रोसीजर कौन सा करते हैं, तरीके प्रोसीजर कौन सी कौन करते हैं। प्रोसीजर जो होती है हमारी एक तरीके से सर्जरी मेन रहती है। सर्जरी मेन रहती है हमारी एक तरीके से मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी तो पहली सर्जरी है, मतलब जैसे मैंने बताई उनके हिसाब से, तो आपसे करवाएगा नहीं कोई। तो ये पहली सर्जरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये शायद मेरे इम्पोर्टेंट, मेरे करियर का सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा है, क्योंकि मैं पहली बार कोई सर्जरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है, तो उसमें क्या है कि कान जो होता है हमारा, कान वाला एरिया, जैसे ये कान है, कान के एरिया के जो, मतलब इतना तो पहचान सकते हैं यार इतना। तो कान के एरिया के जो तरीके से रेट्रो ऑरिकुलर एरिया जो होता है हमारा, रेट्रो ऑरिकुलर कान के पीछे का, तो रेट्रो ऑरिकुलर एरिया में जो क्या है, हम एक चीरा लगाते हैं। ये चीरा लगाना बताता है, चीरा मतलब ये इंसीजन होता है। रेट्रोऑलिकुलर एरिया में इंसीजन दिया जाता है, इंसीजन। और इंसीजन को क्या कहते हैं हम, उसके विलियम इंसीजन कहते हैं, विलियम वाइड इंसीजन। तो विलियम वाइड इंसीजन देने से क्या होता है, हमें क्या है तरीके से स्किन के अंदर पहुंच गया, स्किन हमने निकाल ली, तो उसके बाद क्या करता है हम स्किन को निकाल लेते हैं और स्किन को हटा देते हैं तरीके से। रिमूव स्किन, मतलब एक तरीके से रिट्रैक्शन कर देना स्किन का। एक तरीके से क्या होता है, वो आप हिसाब से अपनी शब्दावली में यूज कर सकते हैं, कोई भी हिसाब से। फिर क्या करते हैं एक तरीके से हम आइडेंटिफाई कौन सा करते हैं, आइडेंटिफाई क्या, मैक इवन्स ट्रायंगल। तो इसके बारे में भी मैंने बातचीत करी थी। एंडो लिम्फेटिक सेक्स तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा डोनाल्ड्स लाइन बताई थी। उसके अलावा क्या कि मैक इवन ट्रायंगल्स के मैच है, उसमें बात करी नहीं थी पता नहीं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि तरीके से जो पोस्टीरियर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यदि आप उस स्कल पे देखोगे तो हमको एक स्पाइन दिखती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर। तो वो क्या एक तरीके से बिल्कुल जो मीडियल बॉर्डर है या एंटीरियर बॉर्डर है, एक तरीके से बनाने का काम करता है। ऊपर की साइड एक तरीके से जो हमारा जो एडजॉइनिंग सिस्टम जो था, एक तरीके से वो काम करता है सुपीरियर मेस्टोइड क्रेस्ट का। तो इसी तरह का सुपीरियर मेस्टोइड क्रेस्ट आता है। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल निकल रही है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से हुट्सल स्पाइन होती है, मैंने ध्यान नहीं आ रहा उसका शब्द का नाम प्रॉपर। तो इसके यहाँ पे एक तरीके से जो हमारा एक तरीके से क्या आता है, एक तरीके से क्या निकल रहा है, तो जाइगोमेट्रिक क्रेस्ट निकल रहा था। तो जाइगोमेट्रिक क्रेस्ट, उसके बाद से उसके कंटिन्यूटी में एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो सुपीरियर मेस्टोइड क्रेस्ट होता है इस तरीके से वो। और इस तरीके से क्या होता है, हमारे यहाँ मेस्टोइड प्रोसेस होता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे मेस्टोइड प्रोसेस होता है, तो उसके मेस्टोइड प्रोसेस के जो आगे का एंटीरियर वाला हिस्सा है उसको जोड़ के हिसाब लगा सकते हैं इस तरीके से। किसका, हमारा इस तरीके से मैक इवन्स ट्रायंगल बनने का काम होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थोड़ा सा पोस्टीरियर रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। सुपीरियर मेस्टोइड कैनाल के पोस्टीरियर रखना है, और धीरे धीरे मेस्टोइड प्रोसेस के आगे मत पहुँचा देना इसको, और आपस में एरिया को जोड़ देना। ये मतलब आनंद से आइडेंटिफाई हो जाता है। उसका बाउंड्री बताना उसका सबसे मुश्किल रहता है, आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, तो मैक इवन्स ट्रायंगल वाला जो एरिया होता है इस तरीके से उसमें पहुंच जाते हैं। ये तब एक बार हम मैक इवन्स ट्रायंगल वाले एरिया पे पहुंच गए, तो उसमें क्या हम फिर दोबारा इंसिजन देंगे उस तरीके उसमें। ये तो उसमें क्या करते हैं हम, सारे के सारे जो हमारे एक तरीके से मॉइस्चर्ड एयर सेल को रिमूव करते हैं। रिमूव हम इस तरीके से मैक इवन्स ट्रायंगल से फिर क्या आता है, रीच मेस्टोइड एरिया में पहुंचे, मेस्टोइड एयर वाले एरिया में पहुंचे। तो इस तरीके से कहते हैं रिमूव, क्या करते हैं, रिमूव मेस्टोइड एयर सेल्स। ये तो असल में पहली बार सर्जरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं दिक्कत आ रही थोड़ी सी। तो मतलब ये है कि वो विजुअलिटी में दिखा देता तो थोड़ा सा आसान रहता, लेकिन मेरे पास सिस्टम है नहीं है उसका। तो ये एक मेस्टोइड एरिया में पहुंच गया, हमने सारी की सारी का निकाल ली, इस तरीके से एयर सेल निकाल ली। ये तो मेस्टोइड एरिया पहुंच के बाद हमने सारी एयर सेल निकाल ली, तो क्या होगा, इस तरीके से एरिया खाली पड़ जाएगा वो। ये है। अब इसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं,
या तो हम क्या है तरीके से उसको जो एक तरीके से पोस्टीरियर वॉल है, इस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की को पोस्टीरियर वॉल भी पहुंची है, मेस्टोरियल को रिमूव करते करते। तो यदि या तो हम उसको खाली छोड़ दें या उसको हम निकाल दें। तो यदि हमने पोस्टीरियर ऑडिटरी कैनाल जो होता है, पोस्टीरियर वॉल को इतने पोस्टीरियर वॉल जो होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसको यदि हमने इंटैक्ट छोड़ दिया तो उसे हम कहते हैं इस तरीके से कैनाल अप प्रोसेस, कैनाल वॉल अप। और यदि हमने क्या कहते थे रिमूव ऑल, इसमें क्या होता है, इसको हमने सारी की सारी एक तरीके से क्या था सब चीज़ों को निकाल दिया हमने एक तरीके से। इसमें हमने क्या निकाल दिया एक तरीके से पोस्टीरियर वॉल को निकाल दिया एक तरीके से। तो उसमें क्या किया हमने पोस्टीरियर वॉल और एक हमने एक सिंगल कैविटी बना दी। तो इसमें क्या होगा पोस्टीरियर वॉल है इस तरीके से, उसको निकाल दिया, पोस्टीरियर वॉल रिमूव। जिससे क्या सिंगल कैविटी बन गई किसकी इस तरीके से मेस्टोइड वाला जो एरिया था इस तरीके उसकी, और उसके अलावा मेस्टोइड एंट्रम जो होता है मेस्टोइड एंट्रम वाला एरिया, और उसके अलावा क्या कहते हैं इतने मिडिल ईयर वगैरह ऐसी सबकी एक कैविटी बन गई ये। तो इसके क्या करता है, इसको हम कह देते हैं इस तरीके से, प्रोसीजर का नाम मैंने बोला था मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, मेस्टेक्टोमी। या फिर उसको और भी कह देते हैं क्या, जैसे यहाँ था तो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी चल रहा था, उसके अलावा जैसे इसको हम कह देते हैं इस तरीके से कैनाल डाउन प्रोसीजर। ये यदि आपसे कुछ पूछे कैनाल मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में क्या चीज़ होती है, तो उसको आपको मेन आपको ये इंडिकेट करना है इसके बारे में। यदि ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो उसको आप इसको भी कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब इस तरीके जो वेल एक तरीके से मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी है उसमें तो सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। ये इस प्रकार ये चीज़ है। अंतर क्या रहता है ये पूछ सकता है आपसे, इसमें अंतर क्या रहेगा। तो ये यहाँ के पोस्टीरियर वॉल है वो रिमूव नहीं हुई है, तो क्या होगा हमारी एक्सटर्नल ऑडिटी का नॉर्मल रहेगी कि वैसी होगी, नॉर्मल रहेगी इस केस में। तो इस तरीके एक्सटर्नल ऑडिटी का नॉर्मल जब मीटर से देखेंगे तो कान हमें नॉर्मली दिखाई देगा, कुछ खास अंतर दिखाई देगा ना जो प्रोसेस करके हमने पीछे दे रही है, तो मीटर से हमारा नॉर्मल रहेगा। उसमें क्या है कि पोस्टीरियर कैनाल ही उड़ा दी, तो हमने तो इस तरीके से खुला खुला दिखेगा, इस तरीके से पोस्टीरियर कैनाल जो होगी इस तरीके से वो खुली खुली दिखेगी ये। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखना, हमको ये क्लीनिंग का जो रिक्वायरमेंट होती है वो बार बार किस केस में होगी, जैसे इस केस में हमको बार बार क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इस केस में नहीं हुई क्योंकि हमने मतलब जैसे इस केस में क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि इसमें जो सीलिया वाला सिस्टम हो रहा है वो प्रॉपर काम कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, तो इसलिए हमें क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस केस में। ठीक है, जो दूसरा केस है उसमें हमको बार बार क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से। क्यों होगी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है का पोस्टीरियर वाला वॉल था उड़ा दिया, तो सीलिया वगैरह जो सिस्टम था वो भी उड़ गया ये। उसके अलावा बात करके चले हमने रिकरेंस वाली की बात करके चले, तो रिकरेंस किस में ज़्यादा रहेगी, तो इस तरीके से वो कैनाल अप वाले में रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने पूरी सिस्टम जो है एक तरीके से उड़ाया तो है नहीं, कुछ ना कुछ हिस्सा छूट गया, तो कुछ ना कुछ हिस्सा छूट गया तो रिकरेंस होने की संभावना नहीं। तो ये एक एडवांटेज है, बाकी सारे डिसएडवांटेज रहते हैं इस तरीके से कैनाल वॉल डाउन में। और दूसरा डिसएडवांटेज और क्या रहता है इस तरीके से कि आदमी को हम नहाने की कहते तो इस तरीके से वो नहा सकता नहीं है, मतलब नहाने का मतलब नहा सकता है लेकिन स्विमिंग नहीं कर सकता, स्विमिंग में कान में पानी आने की संभावना रहती है। और मैंने बताया था पोस्टीरियर वॉल में को सप्लाई करती है उसको आर नोट्स नर्व करती है पोस्टीरियर वॉल को ऑडिटी के ना, तो आर नोट्स ऑफ इरिटेशन हो जाता है तो क्या कर सकती है इस तरीके से वो कर सकती है इस तरीके से स्टिमुलेशन कर सकती है। तो ये तो इस तरह आर नोट्स नोट तो वैसे ही हाइपर एक्टिव हुई तो पोस्टीरियर नोड का सामने उड़ा दिया, अब तुमने और पानी डाल दिया तो फिर तो काम है लिखा तुम्हारा। तो ये चीज़ है। रिहेबिलिटेशन करना किस में ज़्यादा आसान होगा, तो रिहेबिलिटेशन हमारा इस तरीके से उसी में आसान होगा कैनाल वॉल अप वाले में, क्योंकि एक तरीके से उसमें कोई भी हियरिंग एड लगा रहे थे ईयरबड लगा के मैं कितने आसानी से लगा रखा को पोस्टीरियर वॉल मेरी इंडेक्ट है, अब मान के चले मैंने पोस्टीरियर वॉल होती नहीं है तो आपको होती नहीं तो आप लगा सकते थे जैसे ईयर प्लग लगा रखे मैंने ये चीज़ें। तो इस प्रकार एक सिस्टम काम करता है, थोड़ा अंतर है आपको पता होना चाहिए, तो मैंने लिखे नहीं लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं चीज़ों के बारे में ये। तो इसलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है, यदि हमने कोलेस्ट्रोटोमा समझ लिया तो अब तरीके बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोटोमा और ये स्वयं दोनों समझ लिया तो कोई लिए बहुत चीज़ें आसान होने वाली है, कुछ खास इसमें आता नहीं है, क्वेश्चन बस अंतर ही अंतर का आता है। तो CSOM होता है, CSOM में आपसे बस खाली अंतर ही अंतर पूछेगा तो, या फिर क्लिनिकल केस के नाम पर बस पूछ लेगा आपसे, और कोई आपसे कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है। इसके बाद करके चले तो इसमें दो चीज़ें रहती है। पहली बात तो जैसे एक्यूट के लिए बात करें तो 4 सप्ताह की बात करी थी, इसमें 12 वीक्स से ऊपर रहता है ये।
इसमें बात करें चलो, जो जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से याद रहना, एसोएम से जोड़ने की कोशिश भी मत करना, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ट्यूबोटिम्पेनम वाला जो ब्रांच है उसको जोड़ सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत अंतर आ जाता है इस तरीके से। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अब जोड़ने लगेंगे कि इसमें कॉलोनी बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया, फलाना ढिमकाना बैक्टीरिया, तो ये चीज़ आपको प्रयास मत करना। तो ट्यूबोटिम्पेनम वेरिएंट होता है ये तो, और एक तो होता है हमारा इस तरीके से एटिको एनल एंट्रल वेरिएंट, जिसके बारे में चर्चा कर ही ली थी। एटिको, इसमें ये मोस्ट कॉमन किस कारण होता है, तो मोस्ट कॉमन मैंने बताया था जो एस्टेरियर सुपीरियर ओटाइटिस में, ये सुपीरियर ओटाइटिस में मेन कॉज, कॉमन कॉज क्या था इस तरीके से, यूस्टेकिन ट्यूब का ब्लॉकेज था। मतलब इससे इनिशियल लेवल बात कर रहा हूँ, जो इनिशियल लेवल पे यूस्टेकिन ट्यूब का ब्लॉकेज हुआ, ब्लॉकेज के कारण क्या हुआ था इस तरीके से, रिट्रैक्शन क्रिएट हुआ। रिट्रैक्शन करने के कारण क्या हुआ, इवेंचुअली वो लीड किया किसको, हमारे परफोरेशन को। ये परफोरेशन हो गया, ये लास्ट वाली स्टेज है, इसमें हम परफोरेशन डेवलप हो चुका है। परफोरेशन के केस में ये बात की जाती है, यदि उसका 3 महीने तक, यदि परफोरेशन, मैंने बात करी है टिम्पैनी मेमोरी में कि 3 महीने तक इंतजार करते हैं, यदि परफोरेशन स्पॉन्टेनियसली हील हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर 3 महीने तक हील नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है इस तरीके से, टिम्पैनोमेट्री करनी, मतलब मेरिंगोप्लास्टी करनी पड़ती है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें टिम्पेनिक मेमोरी का परफोरेशन हो जाता है। मेन चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये तो शुरुआत वाली पैथोलॉजी है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मतलब इसमें। तो टिम्पेनिक मेमोरी का परफोरेशन हो जाता है, मैं रिट्रैक्शन कहते हैं, टिम्पेनिक मेमोरी परफोरेशन आते हैं, और वो क्या होता है मोशन 3 महीने चलता है। अब 3 महीने के हिसाब कैसे लगाएंगे, तो इसलिए क्या करता है उसमें, जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होते हैं उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है वो एक तरीके से परमानेंट हील नहीं हो रही है। ये तो मैं ऐसे अब तो कुछ ही हिसाब रहा है, इसे ध्यान रखना, बस एक तरीके से हील नहीं होने, ये बस ये एक तरीके से इसे मेन फाइंड नहीं रहती है इसमें, कि इस तरीके से टिम्पेनी में प्रोमोशन 3 महीने नॉट हील स्पॉन्टेनियसली, ये चीज़। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझा सकते हैं क्या, ट्यूबोटिम्पेनम वाले वेरिएंट में, या ट्यूबोटिम्पेनम वेरिएंट या टिम्पोटिम्पेनम परफोरेशन ही बोल देते हैं इसके लिए, इस तरीके से इस नाम को। और एटिको एंटल परफोरेशन, इस तरीके उसमें कौन सा मिलेगा इस तरीके से वेरिएंट, उसमें इस तरीके से एटिको एंटल में हमारे पार्ट्स, जैसे इस पर पार्ट्स टेंसर का फ्लैश इन्वॉल्वमेंट मिल रहा था, इसमें क्या मिलेगा इस तरीके से, हमारे पार्ट्स फ्लैशिडा का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो मेन पैथोलॉजी क्या रहेगी इस तरीके से, मैं यूस्टिकेटल ब्लॉक था, मतलब एक तरीके से मैं ये स्वयं कर देता हूँ, ये समझा सीधा लगता है इस तरीके से सुनने में। यूस्टिकेट रिट्रेशन मैंने मैं प्रोफेशन 3 महीने से हील नहीं हो रहा है, इसमें क्या रहेगा तेरे कोलेस्ट्रोटोमा रहेगा। कोलेस्ट्रोटोमा में तेरे टिम्पैनी में परफोरेशन मिलता है, उसमें तो परफोरेशन मिल रहा था, टिम्पैनी में परफोरेशन मिलता है, वो किस में मिलता है इस तरीके से, वो पार्ट्स फ्लैशिडा में मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पार्थ फ्लैशिडा के में कुछ भी चीज़ को कॉज पूछे तो आपको बताना क्या, एटिको एंटर वाला तरीके सी एस एम पूछे, या एक तरीके से एक्यूट कंडीशन पूछे एक तरीके तो कोलेस्ट्रोटोमा, यदि एक तरीके पार्थ में पूछ रहे तो ए एस ओ एम एस ओ एम में तो नहीं होता, पर पूरे ए एस ओ एम की बात करना है, और इसके लिए ट्यूबोटिम्पेनम वाली वेरिएंट है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, दोनों केस में जो अल्सर है वो तरीके से हील नहीं हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। अल्सर हील हो जाए तो फिर वो उसको बाद में हम उसमें फिर एक्यूट कंडीशन में कंसीडर कर लेते हैं तरीके, ये चीज़ नहीं। और उसमें पार्ट्स फ्लैशिडा में तो वैसे भी हील नहीं होता नॉर्मल हालत। तो ये तरीके से ये चीज़ ध्यान रखा, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। चर्चा करी थी कि बोन इरोजन वगैरह पाया जाता है, इसमें ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो इस तरीके से ब्लड वगैरह निकलना हालात सहन नहीं कर सकता, इसलिए डेंजरस रहता है। ब्लड डिस्चार्ज मिलता है हमको, ब्लड स्टेन्ड पस मिलती है ये। और उसके अलावा क्या मिलता है, पस के नाम पे कैसी मिलती है, इसमें स्कैंटी पस मिलती है, और इसके बाद कहते हैं परफ्यूज पस मिलती है। क्यों, क्योंकि जब आप टिम्पेनिक टेंसर टिम्पेनाई वाला एरिया देखें तो पार्ट्स टेंसर वाला एरिया देखें तो उसके पीछे वाला एरिया भी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका एरिया भी तो बहुत ज़्यादा हो गया इस तरीके से, तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा तो होगी, प्लस की मात्रा भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना ये। तो ये तो इसलिए उसमें एरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये चाहिए। एरिया कहाँ कहाँ पे रहता है इस तरीके से, इन्फेक्शन इस तरीके से उसमें यूस्टिक ट्यूब एंटीरियर पार्ट में रहती है, तो एंटीरियो इन्फीरियर रहती है फेरिंग से, तो एंटीरियो इन्फीरियर, ये अंतर ही पूछता है इससे, और कुछ नहीं पूछता आपसे क्वेश्चन के नाम पे, यदि क्लिनिकल केस नहीं आया तो।
तो एंटीरियर इन्फीरियर, इसमें क्या रहेगा, इसे पोस्टीरियर सुपीरियर। तो ये इस प्रकार रहता है पोस्टीरियर सुपीरियर, इसमें एंटीरियर इन्फीरियर ब्लडस्ट्रीम डिस्चार्ज, प्लांट डिस्चार्ज ये। और इसके अलावा क्या रहता है, इसमें हीरोइन लॉस किस में ज़्यादा हाई रहेगा, इसमें ज़्यादा हाई रहेगा ये। और इरोजन वगैरह वाली घटना हमने बताई थी, बोनी इरोजन वगैरह सारी वो किस में केस में मिलेगी, इस केस में मिलेगी। एज ग्रुप की बात करें जाए तो एज ग्रुप में बात करें जाए तो ये चाइल्ड में मोस्ट कॉमन होता है। कोई चाइल्ड में एडिनोड में होता है तो एक एक्स्ट्रा कॉज ऐड हो जाता है, फेरेंजियल कार्सिनोमा वगैरह, मतलब उसमें मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हकीकत में फैक्टर रहते हैं खाली एडल्ट में, उसमें एडिनोड वाला केस भी आ जाता है। तो इसलिए ये चाहिए, तो उसमें इसमें ज़्यादा आसानी से मिल सकता है क्योंकि एडिनोड प्रॉपर ब्लॉकिंग लगा सकता है इस तरीके से हमने ये चाहिए, तो इसलिए चिल्ड्रन में ज़्यादा मिल जाता है इस तरीके से। ये चीज़ धरने ऐसे बात नहीं एडल्ट में नहीं मिलेगा। ये वाला जो रहता है इसमें भी मैंने बताया कॉन्जेनिटल के नाम में चिल्ड्रन नहीं मिल सकता, लेकिन मोस्ट कॉमन ध्यान रखना उसको अडल्ट में मिल जाएगा, एक्वायर्ड कॉज रहता है इस तरीके से मोस्ट कॉमन हमारा ये डिस्चार्ज क्वांटिटी। उसके अलावा क्या कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह होती है, ध्यान रखना कि इसमें आपको पूछेगा किस तरीके से ये ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं, तरीके ये क्रेज को पहचानने की फाइंडिंग भी होती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है इस तरीके से वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है इस तरीके से, किसमें तरीका हमारा कोलेस्ट्रोटोमा को पहचानने के लिए इस तरीके से एर्टिगो एनल ट्राइप ऑफ किसमें इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब कि ग्रेनुलेशन टिश्यू काफ़ी कॉमन मिलता है। बोन में डिस्चार्ज स्मेल कैसी रहेगी, तो इसमें बात रखें तो इसमें जो डिस्चार्ज मिलेगा हमको इस तरीके से किस प्रकार का म्यूकोर डिस्चार्ज मिल जाता है, जो म्यूकोर डिस्चार्ज। इसमें क्या है तरीके से हमारा फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज मिलेगी, तो म्यूकोर उसमें क्या था ऑर्डरलेस था, ऑर्डरलेस। इसमें क्या मिलेगा फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज मिल रहा है, कोलेस्ट्रोटोमा का छापना है तो फॉल्स स्मेलिंग था, उसके संग क्या मिल रहा है फॉल्स स्मेलिंग से पुरुलेंट डिस्चार्ज मिल रहा है। तो फॉल्स स्मेलिंग फ्लूरेंट डिस्चार्ज होता है इस तरीके से वो इसमें मिलता है। तो ये केस आया होता है कैसे आएगा तरीके से, उसमें फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज है, हमने क्या कि क्रिएटिन फ्लक्स दिख रहा है, इधर वाइटिश एरिया दिख रहा है, उसके अलावा ग्रेनुलेशन टिश्यू वगैरह भी देखने को मिल रहा है ये। और उसके अलावा क्या है कि हमने तो सीटी स्कैन दिया तो उसमें बोन इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है कुछ हद तक। तो ये काफ़ी क्लासिकल केस रहता है इस तरीके से। आपसे कोलेस्ट्रोटोमा या एर्टिगो एनल वाला वेरिएंट पूछे तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ये। और आपसे कुछ और खास पॉइंट पूछता नहीं है इसके बारे में, ये चीज़ है। तो अब हम आते हैं मेन जो इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट ये मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करना है तो कैसे करेंगे। इसमें हम डायग्नोसिस करने के नाम पे जो हमने ASM में जो फाइंडिंग पड़ी थी ज़्यादातर वही काम आ जाएंगी। अप्रोच कैसे रखेगी इस पर ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें जो हमारी अप्रोच रहेगी पहले एक तरीके ट्रीटमेंट के नाम पे पैथोलॉजी रिमूव करेंगे, इसमें तो ASM वाला सिस्टम चल जाएगा ये। इसमें तो ASM में पहले पैथोलॉजी रिमूव करेंगे इस तरीके से, कोई नेजल पैथोलॉजी यूस्टेकिन ब्लू ब्लॉकेज है या इस तरीके से एडनोड वगैरह हो रखे तो पहले पैथोलॉजी रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे इस तरीके से उसमें ऑडियोमेट्री करेंगे, मतलब जैसे पैथोलॉजी रिमूव करेंगे फिर इसका क्या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे एडिनोड हटा दिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पहले इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो इस तरीके कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। फिर बात करते हैं, फिर लास्ट में करते हैं ऑडियोमेट्री की सारी एंटीबायोटिक देने के बाद हम ऑडियोमेट्री करते हैं कि तरीके से हियरिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये। उस केस में क्या करते हैं, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं एर्टिगो एनल में CT टिम्पेनोमेट्री करते हैं सबसे पहले। उसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में बताया था, फिर दोबारा बताई थी सिंपल CT क्या कहते हैं टेम्पोरल बोन, ये इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या रहती है हमारी फर्स्ट अप्रोच CT टेम्पोरल बोन करके हमारा सीधे क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन को इस तरीके से कम करने का सिस्टम रहता है इस तरीके से, ये चीज़ है ना किसमें इसमें तो CT टेम्पोरल करेंगे। और उसके अलावा क्या कहते हैं तरीके सर्जरी करते हैं, इस तरीके कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने का सिस्टम रहता है इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं ट्यूबरम में प्राइमरी पैथोलॉजी का रिमूव करने का काम करते हैं इस तरीके से। इसमें जैसे CT कैसे करिए और उसके बाद क्या करते हैं मेसेक्टोमी कर देते हैं सीधे। CT टिम्पेनिंग करते हैं, जहाँ एरिया होता है उससे वो एरिया जो है कोई भी एयर सेल इन्वॉल्व हो रही है कुछ भी मेसेक्टोमी कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं प्राइमरी पैथोलॉजी को रिमूव करते हैं, प्राइमरी पैथोलॉजी होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर क्या होता है हमारा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी होती है। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि इस तरीके से इसमें स्पॉन्टेनियस रिकन्स्ट्रक्शन स्पॉन्टेनियस सिस्टम चलेगा नहीं,
ये चीज़ थे क्रोनिक और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियस हील हो जा रही थी, इसे हमारी टिम्पेनी में परफोरेशन बस से हीयरिंग लॉस काफ़ी तगड़ा हो रहा था, ठीक है, हील तो ही जा रही थी ना, इसमें हील नहीं हो रही थी, इसलिए क्या करेंगे इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में क्या होता है, मेरिंगो प्लास्टी करते हैं ये चीज़। फिर क्या होता है, मेस्टेक्टोमी करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, उसके बाद करते हैं रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इसमें नहीं परफोरेशन करते, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पहले इसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो होते हैं इस तरीके से उसको रिमूव किया जाता है, तो क्योंकि ये ज़्यादा अनसेफ डिजीज है और ये थोड़ी सी सेफ डिजीज है, इस तरीके से उतना ज़्यादा हुआ हल्ला मचाने वाली बात नहीं होती, इस तरीके से बस हियरिंग लॉस ही हो रहा है उसको और कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ चलो मेरिंगोप्लास्टी की कैसे करते हैं। इसलिए मेरिंगोप्लास्टी तो उसमें ग्राफ्ट में एक तरीके से काफ़ी जो कॉमन यूज किया जाता है वो एक तरीके से टेम्पोरल फेशिया यूज किया जाता है हमारा ये। ग्राफ्ट में क्या था, टेम्पोरल फेशिया यूज करते हैं ग्राफ्ट में ये। और इसमें क्या होते हैं, हमारी स्टेज रहती हैं, स्टेज 1 2 वगैरह चीज़ें, मतलब तरीके टाइप 1 स्टेज का ग्रुप में टाइप रहते हैं इस तरीके से मैं उसके पास में। तो टाइप पूछता है, टाइप से ये थोड़ा सा उसमें ये शुरुआत वाला चैप्टर था तो हियरिंग लॉस वाला उसमें डिस्क्राइब कर रखा है आपको। चाहे बता दो टाइप 1 में क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या है कि मेलियस के ऊपर ट्रांसमिशन कर देते हैं इस तरीके से। धीरे धीरे मेरिंगोप्लास्टी की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी वह होती है इस तरीके से, उसमें हमारा कोई बोन इरोजन तो हुआ नहीं है। तो इसमें जैसे टाइप 1 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं खाली ओनली टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन रिप्लेस, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन रिप्लेस की जाती है खाली, बस टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो एरिया कटा हुआ था उसे टेम्पोरल फेशियल ग्राफ्ट हो जाता है। टाइप 1 2 3 वगैरह जो होते हैं इस तरीके से 2 3 वगैरह इसमें वो सारे यूज़ किया जाता है। 2 में क्या करते हैं इस तरीके से हम का इसमें मेलियस भी उड़ चुकी होती है, इसमें क्या होता है नो मेलियस, तो मेलियस नहीं है इसलिए क्या है इस तरीके से इनकस पे करते हैं इस तरीके से ऑन इनकस। पहले इस तरीके से टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन को किससे अटैच करने की बात है, तो इसमें इस तरीके से किससे 2 मेलियस से अटैच कर रहे थे, क्योंकि इसमें सच्ची बोन इंटेक्ट थी, इसमें इंटेक्ट नहीं है, कोई ना कोई बोन उड़े, मान लीजिए मेलियस उड़ गई तो इसलिए इसमें इनकस से अटैच करेंगे। यदि इनकस भी उड़ गई तो किससे अटैच करेंगे, स्टेपीस के से जुड़ेंगे, स्टेपीस से। यदि मान के चले स्टेपीज भी उड़ गई तो क्या करेंगे इस तरीके से हम करेंगे फिर टाइप 3 में टाइप 4 वाले केस में यदि स्टेपीज भी उड़ गई मान के चले तो उसमें क्या करेंगे हम इससे अटैच करेंगे इस तरीके से ओवल विंडो से, किसी रहना ना, इसलिए क्या कहते हैं ओवल विंडो से अटैच किया जाता है उसको। और यदि टाइप 5 की बात करके चले तो उसमें क्या करते हैं हमारा फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन होता है, जिसमें क्या है कि फुट प्लेट का कम्प्लीटली फिक्स रहते हैं ये चीज़ें, और ये आजकल किया जाता नहीं है ये ज़्यादा वैसे मुझे भी नहीं पता थोड़ा सा, तो ये चीज़ ध्यान रखना टिम्पेनोप्लास्टी वगैरह यूज़ करते हैं तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो बाकी टिम्पेनोप्लास्टी का मैं ऐसा हो सकता है शॉर्ट लगा लूँ, मेरे पास समझ में आया नहीं ज़्यादा उसका, ये चीज़ ये लेक्चर खत्म हुआ।